हर एक हिंदू और हम तैयार बैठा हूं, यदि एक उंगली दिखाएगा उसकी हाथ काट दिया जाए। आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। नमस्कार। हर हर महादेव, अखंड भारत की जय हो। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान आया था, जो सारे देश में सारे हिंदू सारे साधु संत ने सुना, और सुनते हुए भी कुछ लोग तो टिप्पणियां किए, बाकी सब मौन हैं। मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बोले कि हमारे और मुस्लिमों का पूर्वज एक हैं। जैसे सुई के अंदर सारे धागे के क्यों ना, ऐसे कभी मोहन भागवत जी कभी राष्ट्र के प्रति, कभी देश के प्रति बोले उन्होंने कि हमारे देश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से, पढ़े लिखे हैं और आरएसएस के प्रमुख हैं, धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं और करोड़ों हिंदुओं के भावना है उनके ऊपर, और वो मार्गदर्शक देते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ मोहन भागवत जी को कि कभी सुल्तान जी का ऊपर आप पढ़े होंगे। सुल्तान कौन था? जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को 7 मन जनेऊ तोड़ करके कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करवाया। इस धर्म से हटा करके उनको मुसलमान धर्म को अपनाया। कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हालात हुआ, और कश्मीर तो छोड़िए, हर एक हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ के इन्होंने जितने मुसलमान के, चाहे सुल्तान जी हो, औरंगजेब हो, औरंगजेब ने हर एक मंदिरों को तोड़ा, हर एक हिंदुओं को, संतों को उन्होंने मार पीट करके धन दौलत मंदिर की खजाना लूटा। जितने मुसलमान के, सुल्तान से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के, अकबर से लेकर के जितने इनके हैं, ये सब भी इस देश का ही एक राजा थे। इन्होंने इस देश में राज किए थे, और राजा का मतलब होता है कि सर्वधर्म, पहले जिस देश का मैं राजा बनूं उस देश को सबको लेके चलूं, सबके साथ लेके चलूं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमान धर्म के छोड़ के, एक इस्लामिक धर्म छोड़ करके सब पे अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा गया, भगवान को अपमान किया गया, यहाँ का धरोहर को लूटा गया, और हिंदुओं को, बहू बेटी को इज्जत लूटा गया, और आज भी इस देश के अंदर यही चीज़ हो रहा है। क्या मोहन भागवत जी कभी ऐसा बोले? तो यदि कोई एक भी हिंदू के ऊपर कोई आंख दिखाएगा, उसके लिए हर एक हिंदू और हम तैयार बैठा हूँ, यदि एक उंगली दिखाएगा उसकी हाथ काट दिया जाए। कभी उन्होंने धर्म के प्रति ऐसा भावना और ऐसा प्रकट नहीं किए। जो पैर लायक नहीं है उसको हम बार बार हाथ मिलाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी इतिहास उठा के देखिए, ये कभी भी इस देश के साथ, सनातन धर्म के साथ, जो हमारे भगवान के आज के डेट में भी बाबर ने क्या किया था अयोध्या मंदिर पे, काशी विश्वनाथ पे क्या किया था,
मथुरा वृंदावन में क्या क्या था, और आज भी हम करें, हमारा दोनों का डिनर एक है। वो हमारे पूर्वज हैं। यदि यही पूर्वज मानते हैं मोहन भागवत जी, तो डंका चोट पे बोलिए कि तुम्हारे दादा परदादा पूर्वज हिंदू थे, तुम भी हिंदू बन जाओ, तुम भी मंदिर के आगे माथा टेको, साधु संत के आगे झूठ हो जाओ। एक धर्म पे हमारे देश के अंदर, हमारे ही देश में 2 संविधान। हम पूछना चाहते हैं मुल्ला मौलवी से, अजनबी गजनबी से, औरंगजेब के कपूतों से, जो राक्षस के लायक भी गिनती नहीं है, उनको हम इंसान की गिनती दे रहे हैं। हम टेलीविज़न के चैनल पे बैठाते हैं, पूछते हैं कि जनसंख्या के परिवर्तन तो आप क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जो मैं तो जी आप हिंदू हैं, आप एक ही बच्चा करो, नहीं है करो, 2 ही बच्चा करो। वो संविधान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हम देश में सिर्फ लूटने के लाया हूँ, और मेरा काम है, मेरा पूर्वजों ने लूटा, मैंने भी लूटने का ही काम कर रहा हूँ, और मैं संविधान को नहीं मानूंगा। यदि इस देश के अंदर एक संविधान है, एक संविधान चलना चाहिए सबके लिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून ना हो कि हिंदू माने मुसलमान ना माने। वो इसी देश में रहता है, इसी देश के अंदर जीता है, इसी धरती पर रहता है। धर्म रक्षक हर्षित पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि 70 सालों से, इस 70 सालों में जो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो पाया, इस तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ एक ऐतिहासिक कदम उठाए, लेकिन उस कदम के पीछे ऐसा क्या है जो सरकार नहीं कर पाती है? क्या हिंदू संगठन उनको नहीं एकत्रित कर पाती है? जैसा कि संविधान है, एक संविधान एक देश, तो इस देश में वो संविधान लागू क्यों नहीं कर पाते हैं? देश की तरक्की के लिए हर एक इंसान खड़ा होता है, वो राष्ट्रभक्त कहलाता है। तो फिर आपस में तुम हिंदू मैं मुसलमान करके इस देश को पीछे ले जाने का क्या मकसद है? और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है वो क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना पाता है जो जनसंख्या वृद्धि को लेके हो या फिर किसी रोजगार को लेके हो, चाहे कोई भी ऐसा कानून हो जो देश हित में हो? हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले देश के अंदर संविधान को शोधन करना चाहिए। एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इस देश को सबके साथ सबका विकास करना चाहते हैं, तो सबके साथ एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही व्यवस्था करना पड़ेगा आपको। मैं खुल के बोलना चाहता हूं कि इस सरकार में हो सकता है कि एक व्यक्ति से ये जो काम नहीं हो सकता है, ये सबको मिल के करना चाहिए। यहाँ कुछ न कुछ कमी है जो हम इनको एक नहीं कर पा रहे हैं, एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर आज भी स्थितियाँ कितनी खराब है, जो आप देख लीजिए, जब चैनल खोलिए तो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम होता रहा है। क्या इसका संविधान यही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा ये देश? इसको आप एकजुट करके एक अस्थायी क्षेत्र में एक छतरी के नीचे उसको संगठन करना हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है, अमित शाह जी का काम है। हमारे देश में सब उनके साथ रह करके एक साथ एक बढ़िया काम करना चाहिए। अगर मुसलमान पक्ष कहते हैं कि भाई हम इस देश का कानून नहीं मानेंगे, हम जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएंगे, तो सरकार को क्या करना चाहिए? यदि कहते हैं कि कोई हम नहीं मानेंगे कानून, उनका इस देश के अंदर सब कुछ रद्द क्यों नहीं कर देते हाथ के हाथ? यदि मैं अपने घर में, अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को मैं नहीं मानूंगा, तो बहिष्कार कर दिया जाए। क्यों नहीं इनकी वोटर आईडी रद्द करते हैं? क्यों नहीं इनकी राशन कार्ड रद्द करते हैं? क्यों नहीं इनकी सबका एड्रेस प्रूफ रद्द करते हैं? यदि हम इस देश को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो फिर आपको कोई मानेगा? आपसे चलेगा क्या? ये कमजोरी सरकार की लाचारी समझिए या इनकी अंदर गोपनीय कोई संगठन समझिए।
रुद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष अर्चित पंडित जी, जिन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब बड़ी सहजता से दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदू कब जागेगा और हिंदुत्व को कब पहचानेगा। चाहे कितने भी जयचंद हो, हिंदू को अपने इसमें आना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। सरकार सबकी है, किसी एक की नहीं होती है, लेकिन सरकार को जगाने के लिए भी हिंदू को ही आगे आना पड़ेगा। वरना जो 70 साल में जिस तरह से देख रहे हैं आप, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे गाज गिरने वाले हैं। धन्यवाद। आप बने रहिए जय भारत न्यूज़ पर, हम आपको इसी तरह खबरों से रूबरू कराते हैं।